ऑल इंडिया पीस मिशन को ये मौका मिले कि फ़िलिस्तीन में जाकर आप लोग अपना कार्य करें और जिस तरह से हमेशा सामाजिक कार्यों में सिख समाज आगे रहता है, तो क्या ऑल इंडिया मिशन वहाँ जाने के लिए तैयार है? ज़्यादातर देखा गया है कि शिया लोग ही यौमुल कुद्स क्यों मना रहे हैं। मुसलमान यानी फ़लस्तीन में तो मुसलमान सिर्फ शिया लोग ही नहीं है, किस लिए, ऐसा क्यों है? फ़लस्तीन की किस तरह से मदद की जाए, अब सिर्फ आवाज़ उठाने से काम नहीं चलेगा। जनता बनता में आपका स्वागत है। मैं हूं मिर्ज़ा मेहदी रज़ा। आज अंतर्राष्ट्रीय कुद्स दिवस है। कुद्स दिवस फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए पूरे दुनिया भर में मनाई जाती है। इसी तरह का एक प्रोग्राम दिल्ली के ऐवान गालिब ITO पर आयोजित किया गया है, जिसमें ऑल इंडिया पीस मिशन के दया सिंह जी जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ हैं। हम उनसे चंद सवालात करेंगे इसको लेकर। सबसे पहले तो दया सिंह जी, आपका स्वागत है इस चैनल में। बहुत शुक्रिया। आज जिस तरह से यहाँ पर फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए कुछ दिवस मनाया गया है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम इस बात को लेकर फ़िलिस्तीन के बारे में चर्चा हुई और ये सब लोग मिलकर इन्होंने बात की, मुझे भी इसमें आने का मौका मिला, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप है, ताकि इस बात का, इस मैसेज को जो है यो संयुक्त राष्ट्र संघ तक ये मैसेज जाना चाहिए। आपने आज गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी का भी आपने वर्णन किया अंदर, और मैं उसी पर लेऊंगा कि महात्मा गांधी से लेके गुरु नानक जी हों या गुरु गोविंद सिंह जी हों, सभी के लिए जिस तरह से आपने रखा आज़ादी के लिए और मुग़लों के लिए, तो उस पर फ़िलिस्तीन को लेकर आपकी क्या राय रही है? मैं ये समझता हूँ कि हर कौम को आज़ाद होने का हक़ है और आज़ादी से उनको अपने जीवन यापन करना चाहिए। अगर फ़िलिस्तीन वाले आज़ाद हैं, और वो तो पहले से थी, अगर जूस आए और उन्होंने वहाँ इजराइल ने एस्टैब्लिश अपने आप को किया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर काबज़ कर लें। तो हमारा ये कहना है कि फ़िलिस्तीन को जो आज़ादी है वो मिलनी चाहिए। अगर ऑल इंडिया पीस मिशन को ये मौका मिले कि फ़िलिस्तीन में जाकर आप लोग अपना कार्य करें और जिस तरह से हमेशा सामाजिक कार्यों में सिख समाज आगे रहता है, तो क्या ऑल इंडिया मिशन वहाँ जाने के लिए तैयार है? हमें कोई इतराज़ नहीं है। सिख तो वैसे भी हर जगह जहाँ भी मजलूम की आवाज़ आती है, कोई तकलीफ़ होती है, तो सिख वैसे भी उनके साथ खड़ा रहता है। जो मैंने गुरु नानक की बात की, तो हम सबको मिल के चलना चाहिए, मिल के आगे बढ़ना चाहिए। अकेला कुछ कर नहीं सकता। मैंने मुस्लिम समाज से भी ये कहा कि मुस्लिम समाज भी तभी अपने आप को कर सकता है जब हम सब इकट्ठे हों, और सब अब हमारे अंदर ही एकता नहीं होगी तो फिर बाहर जाके क्या करेंगे? हमें एकता होगी। जिस तरह से आपने एकता का वर्णन किया, एकता की आपने मिसाल दी, आपने अंदर भी 5-6 बार अपनी स्पीच में कहा एकता को, तो आप पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए एक क्या मैसेज देना चाहते हैं फ़िलिस्तीन को लेकर? मैं समझता हूँ कि आज बहुत ज़रूरत है, जिस हालात में फासीवाद बढ़ रहा है, वो चाहे अमेरिका की तरफ से हो, चाहे इजराइल की तरफ से हो, चाहे कल को चाइना की तरफ से या किसी और की तरफ से हो, चाहे रशिया की तरफ से हो, ये जो फासीवाद है, इसका हमें मुकाबला तभी कर सकते हैं जब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, सब मिलकर रहेंगे, सब मिलकर आगे कोई बात करेंगे। इस्लाम भी शांति की बात करता है, सिख भी शांति की बात करता है, हम शांति की तरफ बढ़ते हैं, अमन की तरफ। और सुनिए, आज हमारे साथ शिया धर्म गुरु आली जनाब मौलाना अली अब्बास रिजवी साहब क़िबला मौजूद है। दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था कॉन्फ्रेंस का, यौमुल कुद्स क्यों मनाते हैं और ये शिया लोग ही क्यों मनाते हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे। बहुत ही शॉर्टकट में आपसे यही सवाल करूँगा कि हमने ज़्यादातर देखा गया है कि शिया लोग ही यौमुल कुद्स क्यों मना रहे हैं। मुसलमान यानी फ़लस्तीन में तो मुसलमान सिर्फ शिया लोग ही नहीं है, किस लिए, ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिया हज़रात हमेशा अमन, शांति और मज़लूमों के साथ रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि कौन सुन्नी है, कौन शिया है, बल्कि अगर मज़लूम कोई ईसाई भी है तो हम उसके साथ हैं, कोई अगर मज़लूम हिंदू है तो हम उसके भी साथ हैं, अगर कोई सिख मज़लूम है तो हम उसके भी साथ हैं। हम 1400 साल से हमारी तारीख़ रही है, हमेशा हमने मज़लूमों का साथ दिया है और ज़ालिमों की मज़म्मत की है। और यौमुल कुद्स हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि पैलेस्टाइन में जितने भी मज़लूम बच्चे और बूढ़े हैं वो बेगुनाह कत्ल किए जा रहे हैं, और हमेशा हम बेगुनाहों के साथ रहे हैं और गुनाहगारों की मज़म्मत करते रहे हैं और गुनाहगारों की मज़म्मत करते रहेंगे।
दूसरा क्या है कि जो आज के नौजवान तबके के लोग हैं, यानी नई जनरेशन के जो हमारे नौजवान हैं, वो इसमें बहुत ही गौर तवज्जो करते हैं। उनके लिए कोई मैसेज देंगे जो उनका यानी हौसला अफजाई हो? मैं बस उनसे यही कहूँगा कि अगर कहीं कुर्रे अर्ज़ पर, पूरी ज़मीन पर कहीं भी अगर कोई मज़लूम दिखे तो उस मज़लूम की हिमायत करें और ज़ालिम की मज़म्मत करते रहें। यही इंसानियत है और यही जीने का मकसद है। अगर मज़लूम की हिमायत नहीं है तो किसी भी फ़िरक़े का इंसान हो, उसके जीने का कोई मकसद नहीं है। हमारे जीने का, हमारी ज़िंदगी का, हमारी लाइफ का एक ही हदफ होना चाहिए। अगर कहीं पे जुल्म हो रहा है तो हम जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएँ। फ़लस्तीन की किस तरह से मदद की जाए? सिर्फ आवाज़ उठाने से काम नहीं चलेगा। हमें फ़लस्तीन की हर तरह से मदद की जाए, जिस तरह से जो भी मदद कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम कलम के ज़रिए उनकी मदद कर सकते हैं तो अच्छे मज़मून लिख कर उनकी हिमायत में हम लिख कर उनकी मदद करें, ज़बान से उनकी मदद करें और जैसे भी पैसे से, ताकत से, जिस तरह से भी आप उनकी मदद कर सकें। और ख़ाली मुसलमान ही नहीं, मैं पूरी दुनिया के इंसानों को, मैं लोगों को नहीं, इंसानों से ये अपील करूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि वो फ़लस्तीन के लोगों की ये सोच के मदद ना करें कि वो मुसलमान हैं, बल्कि ये सोच के मदद करें कि वो मज़लूम इंसान हैं। अगर इंसान हैं तो इंसानों के लिए ज़रूरी है कि इंसानों की मदद की जाए, हिमायत की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी।